नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप गर्मियों के मौसम में भिंडी की खेती करके तगड़ा उत्पादन लेकर मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। किसान भाइयों, भिंडी एक ऐसी सब्जी वर्गीय फसल है जो लगभग हर घर की रसोई में इस्तेमाल होती है और यही वजह है कि मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और इसको मार्केट में रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। दोस्तों, आपने सब्जी खरीदते समय एक बात ज़रूर नोटिस की होगी। जब आप किसी दुकान पर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो भिंडी का भाव दुकानदार से पूछता है और दुकानदार उसे 60 से 70 रुपए का भाव बताता है और उस भाव में वो व्यक्ति भिंडी खरीद भी लेता है। तो इसी भाव और मार्केट में भिंडी की डिमांड को देखकर कई सारे हमारे किसान भाई भिंडी की खेती करके खास करके गर्मियों के मौसम में काफी जबरदस्त उत्पादन लेकर मोटा पैसा कमा रहे हैं। किसान भाइयों, मैं पूरे मार्केट को प्रॉपर एनालाइज करके आज का ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके और आपका इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं अच्छा फायदा हो सके। इसलिए आप बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और आपको यदि इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आती है तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो देश के कौन से राज्य से देख रहे हैं या फिर देश के बाहर किस देश से देख रहे हैं, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इसलिए कृपया करके एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। किसान भाइयों, अगर सही तरीके से भिंडी की खेती की जाए तो कम लागत में अच्छा उत्पादन लेकर आप केवल 3 से 4 महीने में 2 से 3 लाख रुपए बहुत ही आराम से कमा सकते हैं। लेकिन भिंडी की खेती करने से पहले आपको भिंडी की खेती करने के सही तरीके पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सही तरीके से भिंडी की खेती नहीं करते हैं तो हमारी लागत तो बहुत अधिक हो जाएगी लेकिन उत्पादन बहुत कम निकलेगा, जिससे हमारा घाटा हो जाएगा। इसलिए भिंडी की खेती करने से पहले आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सही तरीके से भिंडी की खेती नहीं करते हैं तो हमारी लागत, मेहनत और समय तीनों बर्बाद हो जाते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए किसी भी फसल की खेती करने से पहले आपको उसके बारे में पहले जानकारी लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को पूरा देखो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं भिंडी की खेती करने के लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भिंडी की फसल दो मौसम में सबसे ज़्यादा ग्रो करती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी देती है। पहला गर्मियों के मौसम में और दूसरा बारिश के मौसम में। अगर आपको गर्मियों के मौसम में भिंडी की खेती करके तगड़ा उत्पादन लेकर अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आप फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में भिंडी के बीजों की बुआई करके अच्छा उत्पादन लेकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप समझो मार्च के महीने में भिंडी के बीजों की बुआई करते हैं तो आपकी पहली हार्वेस्टिंग 45 दिन बाद शुरू होती है, यानी 10 से 15 मई के बीच आपको पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और इसी समय पर मार्केट में भिंडी को काफ़ी अच्छा रेट मिलता है, जैसा कि आपको पता होगा ही। आप अगर अप्रैल और मई के महीने में मार्केट में भिंडी खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको भिंडी बेचने वाले लोग 60 से 70 रुपये प्रति किलो का भाव बताते हैं। अगर आपको होलसेल में 30 से 40 रुपए का भी भाव मिलता है तो आप इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एक बीघे में या आधा एकड़ में भिंडी की खेती करते हैं तो आपको एक दिन गैप करके 1 से 2 क्विंटल का उत्पादन मिलता है। तो आप इसका हिसाब लगा लेना आपको इससे कितनी कमाई होने वाली है। यानी अगर हम मोटा मोटी बोले तो आपको पर डे 4 से 8 हज़ार रुपयों की इनकम भिंडी की खेती करके मिलने वाली है। अगर आप बारिश के मौसम में भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो भिंडी के बीजों की बुआई आपको 20 मई से 10 जून के बीच करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको जून के लास्ट हफ्ते में और जुलाई के पहले हफ्ते में भिंडी की पहली हार्वेस्टिंग मिलती है। और इस समय पर भी मार्केट में भिंडी को काफ़ी ज़बरदस्त रेट मिल रहा होता है, क्योंकि इस टाइम पर मार्केट में सप्लाई बहुत कम होती है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए भिंडी को मार्केट में रेट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं भिंडी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भिंडी की खेती करके अच्छा उत्पादन लेकर अच्छा पैसा कमाना है तो इसके लिए आपको खेत की मिट्टी एकदम भुरभुरी और उपजाऊ करनी चाहिए।
इसके लिए आपको सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करनी है। उसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करके मिट्टी को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। खेत तैयार करते समय अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल हो तो उसको अच्छी मात्रा में खेत में छिड़काव कर दे। सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिलाने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और पौधों को शुरुआती समय में पर्याप्त पोषण मिलता है, जिससे पौधे एकदम तेजी से ग्रो करते हैं। तो किसान भाइयों, आप बात करते हैं भिंडी के बीजों के बारे में। अगर हम अच्छी वैरायटियों का बीज लेते हैं तो हमें उत्पादन तो काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन उसके साथ हमारी फसल भी अच्छी रहती है और हमें जो है ना लंबे समय तक उत्पादन मिलता रहता है। अगर हम कोई भी ऐरी गैरी वैरायटियों का बीज लेते हैं तो हमारी जो है ना फसल रोगों के प्रति लड़ने में एकदम नाकाम हो जाती है, जिसके कारण हमारी फसल के ऊपर रोग और कीटों का बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव होता है और हमारी फसल जल्दी खराब होती है। हम जो है ना भिंडी की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। ऐसे में अगर हमारी भिंडी की फसल समय से पहले ही जो है ना रोगों से प्रति लड़ने में नाकाम हो जाए और हमारी जो है ना फसल खराब हो जाए, तो हमें जो है ना उतना उत्पादन नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, जिससे जो है ना हमारा घाटा हो जाता है। इसलिए अच्छी एकदम वेरीफाई वैरायटियों का बीज लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। अच्छी वैरायटियों का भिंडी का बीज लेने के बाद किसान भाइयों, उसका जो है ना बीज उपचारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बीज उपचारण करने से पौधों में रोग लगने की संभावना कम हो जाती है और अंकुरण भी अच्छे से होता है। किसान भाइयों, आप जानते हैं भिंडी के बीजों की बुआई करने के सही विधि के बारे में। दोस्तों, भिंडी के बीजों की बुआई हमेशा कतारों में करनी चाहिए। आमतौर पर कतार से कतार की दूरी लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधों से पौधे की दूरी लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस दूरी पर बुआई करने से पौधों को अच्छी तरह फैलने की जगह मिलती है और उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। बात करें सिंचाई की तो किसान भाइयों, भिंडी की फसल में समय पर सिंचाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके गर्मियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में लगभग 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि खेत में ज़्यादा देर तक पानी जमा ना रहे। अगर खेत में पानी भर जाता है तो पौधों की जड़ें खराब हो सकती है और फसल को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, भिंडी की खेती में निराई गुड़ाई का भी बहुत बड़ा रोल होता है। खेत में उगने वाली खरपतवार पौधों का पोषण छीन लेती है, इसलिए समय समय पर खरपतवार को हटाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, इसके बाद बात करते हैं भिंडी की फसल के ऊपर रोग और कीटों के प्रादुर्भाव के बारे में। दोस्तों, भिंडी की फसल पर कई तरह के रोग और कीट आते हैं, जैसे फल छेदक कीट हो गया, तना छेदक कीट हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गई या फिर अन्य रस चूसक कीट हो गए। अगर सही समय पर इनका नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसानों को नियमित रूप से अपने खेत का अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए। खेत के हर कोने में जाकर देखना चाहिए कि हमारी फसल किस हालत में है। अगर फसल के ऊपर सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीट या फिर तना छेदक इल्ली, फल छेदक इल्ली का प्रादुर्भाव दिखे तो उचित दवाइयों का स्प्रे करके इनको कंट्रोल में लाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।